हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कॉन्करेंसी क्या होती है। कॉन्करेंसी जो होती है ना, वो एक तरीके की ना सिस्टम की एबिलिटी है टू मैनेज एंड एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क। मतलब कि सिस्टम की एबिलिटी है मैनेज करना और एग्जीक्यूट करना मल्टीपल टास्क को इन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि पूरा टास्क नहीं होता कंप्लीट, मतलब कि कुछ पार्ट जो होता है ना उसका कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद दूसरा टास्क का कुछ पार्ट कंप्लीट होता है, फिर तीसरे का होता है। इस तरीके से जो होता है ना, टास्क जो होते हैं ना अकम्प्लिश होते हैं। मतलब कि कोई भी टास्क जो होता है ना वो पूरा नहीं होता, कुछ होगा उसका पार्ट, फिर इसके बाद जो होगा किसी और टास्क का कुछ पार्ट होगा, फिर किसी और टास्क का होगा। मतलब साइमल्टेनियसली जो होता है ना, सारे टास्क जो होते हैं ना वो एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन क्या होता है स्विचिंग होती है। मतलब एक टास्क होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। थोड़ा टाइम वो लेगा टास्क, थोड़ा टाइम दूसरा टास्क लेगा, थोड़ा टाइम तीसरा टास्क लेगा। ये होती है कॉन्करेंसी। अब क्या होता है, ये जितने भी टास्क होते हैं ना, ये ना इंडिपेंडेंटली भी परफॉर्म हो सकते हैं और ना रिसोर्सेज को शेयर करते हुए भी जो होते हैं ना परफॉर्म हो सकते हैं। बट दे प्रोग्रेस टुगेदर इन एन इंटरलीव्ड मैनर। मतलब कि तमाम के तमाम टास्क जो होंगे ना वो प्रोग्रेस में तो होंगे, लेकिन इंटरलीव्ड मैनर में। इंटरलीव्ड मैनर का मतलब ये होता है कि ये ना मेमोरी को भी डिवाइड करेंगे और प्रोसेसिंग पावर को भी डिवाइड करेंगे बिटवीन अ नंबर ऑफ टास्क। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ टास्क होंगे ना उनके दरम्यान में प्रोसेसिंग पावर और ना मेमोरी डिवाइड हो जाएगी बाय एलोकेटिंग सेगमेंट ऑफ इट टू ईच टास्क इन टर्न। मतलब कि यहाँ पे ना सेगमेंट के फॉर्म में जो होगी ना मेमोरी एलोकेट होगी हर टास्क को। अब जो कॉन्करेंसी होती है ना उसमें क्या होता है, मल्टीपल टास्क जो होते हैं ना वो प्रोग्रेस में तो होते हैं एक ही वक्त में, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो तमाम के तमाम टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हों। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, इकट्ठे तमाम के तमाम टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होंगे। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे ना स्विचिंग होती है, पहले एक टास्क होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, क्योंकि ये ना सिंगल कोर पे जो होगा ना कॉन्करेंसी चल रही होती है। अगर हम कॉन्करेंसी को डिस्कस करें तो जो कॉन्करेंसी होती है ना वो आपको अलाउ करती है कि आप मल्टीपल टास्क को स्टार्ट भी करो, रन भी करो और कंप्लीट भी करो इन ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल्स। मतलब कि ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल्स में ना आप तमाम टास्क को स्टार्ट भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो और कंप्लीट भी कर सकते हो। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है पहले एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि तमाम के तमाम टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हों, लेकिन ना ओवरलैपिंग मैनर्स में परफॉर्म हो रहे होंगे। अगर हम इसकी एग्जीक्यूशन की बात करें तो जितने भी जो टास्क है ना वो ना सेम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। अब रिसोर्सेज से मेरी मुराद क्या है, सीपीयू होगा, मेमोरी होगा, लेकिन ना ये ना मैनेज हो रहे होते हैं थ्रू कॉन्टैक्ट स्विचिंग। मतलब कि कॉन्टैक्ट स्विचिंग यूज़ हो रही होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि तमाम के तमाम टास्क साइमल्टेनियसली कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि ये सिंगल कोर है। अब क्या होता है, पहले एक होगा टास्क, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा कॉन्टैक्ट स्विचिंग के थ्रू। लेकिन क्या होता है, ये ना आपको अपीयरेंस दे देता है पैरेलल एग्जीक्यूशन की। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि तमाम के तमाम टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन असल में होगा नहीं ऐसा। असल में कॉन्टैक्ट स्विचिंग हो रही होगी, लेकिन आपको अपीयरेंस ऐसी आ रही होगी कि पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है। तो ये है इसकी एग्जीक्यूशन का मेन पॉइंट। अगर हम इसके फोकस की बात करें तो इसको इसलिए किया जाता है ताकि मल्टीपल टास्क को ना एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके विदाउट ब्लॉकिंग प्रोग्रेस। मतलब कि क्या होता है कि प्रोसेस की जो है ना ब्लॉक ना हो प्रोग्रेस, उसकी वजह से क्या होता है कॉन्करेंसी यूज की जाती है ताकि ना मल्टीपल टास्क को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके और ना कोई भी प्रोसेस ब्लॉक ना हो, तमाम के तमाम प्रोग्रेस में लगे हों, लेकिन ना साइमल्टेनियसली जो है ना कोई भी टास्क ना परफॉर्म हो रहा हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं ना आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे रही हूँ। जिस तरीके से ना आप ना वेजिटेबल्स बना रहे हो, तो क्या होगा, सबसे पहले ना आपने बॉइलिंग वाटर लिया, टास्क वन, अगर हम इसको टास्क वन का नाम दें, उसके बाद आपने ना वेजिटेबल्स कट की और उसके बाद आपने इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर रहे हो। अब क्या है, आप ना इन तमाम के तमाम टास्क के दरम्यान में ना स्विचिंग करो। पहले आपने जो है ना
बॉयल वाटर को रखा, उसके बाद आपने वेजिटेबल्स को कट किया, फिर उसके बाद आपने ना इंग्रेडिएंट्स को फ्राई किया। मतलब कि ये कॉन्क्रुएंटली जो है ना टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन क्या होगा, एक ही वक्त में आप एक ही टास्क कर रहे होगे ना, लेकिन लगे प्रोग्रेस में सारे हैं। मतलब कि पानी भी बॉयल हो रहा है, वेजिटेबल्स भी आप कट कर रहे हो, और ना साथ में आप इंग्रेडिएंट्स भी फ्राई कर रहे हो। ये होती है कॉन्करेंसी। मतलब कि आपने डिफरेंट टास्क के दरम्यान में स्विचिंग कर रहे हो आप एक ही आदमी कुकिंग कर रहा है, लेकिन ना आप इन तमाम टास्क के दरम्यान में स्विचिंग कर रहे हो, पहले एक कर रहे हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मतलब कि तमाम के तमाम टास्क प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, लेकिन स्विचिंग हो रही है, क्योंकि आप जो ना एक ही आदमी हो। कॉन्करेंसी में भी यही होता है कि सिंगल कोर होता है, इसकी वजह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करें तो वेब सर्वर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट को ना कॉन्करेंटली हैंडल कर रहा होता है। पहले एक की लेता है रिक्वेस्ट, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। मतलब कि क्या होता है, कॉन्करेंटली तमाम के तमाम यूजर रिक्वेस्ट को ना हैंडल कर रहा होता है वेब सर्वर। अगर हम मल्टीटास्किंग ओएस की बात करें तो क्या होता है, आप ना डिफरेंट एप्लीकेशंस को ना रन कर रहे होते हो एट द सेम टाइम। मतलब कि आप जो है ना ओएस के अंदर मुख्तलिफ तरीके की एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो ना एक ही वक्त में। पहले आपने एक एप्लीकेशन खोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो ये ना मल्टीटास्किंग में इस्तेमाल होता है। अगर हम वीडियो गेम्स की बात करें तो वीडियो गेम्स में ग्राफिक्स भी रेंडर हो रही होंगी वाइल प्रोसेसिंग यूज़र इनपुट। मतलब कि यूज़र इनपुट भी प्रोसेस हो रहा होगा, या इमेजेस लोड हो रहे होंगे, या जो है ना म्यूज़िक की कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया गया होगा। मतलब मुख्तलिफ तरीके की चीज़ों को ना इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये कहलाती है कॉन्करेंसी के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब कॉन्करेंसी क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ना एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे बाय इंश्योरिंग टास्क प्रोग्रेसेस। मतलब कि क्या होता है कि कॉन्करेंसी इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कि हम चाहते हैं कि तमाम के तमाम टास्क जो है ना वो प्रोग्रेस में लगे हों विदाउट अननेसेसरी वेटिंग। मतलब कि टास्क को जो है ना वेट ना करना पड़े, मतलब कि प्रोग्रेस में तमाम के तमाम टास्क लगे हों, ताकि जो है ना एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके और सिस्टम ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके। आपको देखो ना, अगर वेट करना पड़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, अनरिस्पॉन्सिव सिस्टम बन जाएगा ना। लेकिन अगर तमाम के तमाम टास्क प्रोग्रेस में लगे हों और ना हैंडल हो रहे हों, तो इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है, और तमाम के तमाम टास्क जो होते हैं ना वो प्रोग्रेस में भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से वेट नहीं करना पड़ता और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये था कॉन्करेंसी। मैंने आपके साथ इसके की पॉइंट्स भी डिस्कस किए, फिर मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दी, मैंने आपको इसकी ना जो है ना कुकिंग वाली एग्जांपल भी दी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।